एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है कि स्कॉलरशिप में आधार का प्रमाणीकरण और बीएड में सीधे प्रवेश का मौका 8 से और अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश 16 नवंबर से। आपके सामने सारी चीजें लिखी गई हैं और सबसे बड़ी विडंबना यह है, बीएड की जो भी अनवरत प्रक्रिया चल रही है और वहीं अगर देखा जाए डीएलएड को, तो डीएलएड की कोई भी प्रक्रिया अभी नहीं चल रही है। वह डीएलएड पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने अगर पता भी किया तो वहां से मुझे यह इंफॉर्मेशन मिली कि डीएलएड की जो भी प्रक्रिया चलेगी वह संभवतः दीपावली के बाद चलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, अगर वहीं देखा जाए तो बीएड की जो भी प्रक्रिया चल रही है वह अनवरत करके उसमें जरा भी रुकावट नहीं आ रही है। वह अनवरत अपनी प्रक्रिया को आगे लेके चल रहे हैं। तो देखिए, आज थोड़ा सा अपडेट एक निकल कर आई है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। आप कहते हैं कि आप प्रमाण के साथ जो है बताया करें, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा। भैया, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप देखिएगा, हिंदुस्तान की कटिंग है मेरे पास, मैं उसी को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके सामने जो नजर आ रहा है कि स्कॉलरशिप में आधार का प्रमाणीकरण क्या होता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैंने पहले भी बताया था। देखिए, स्कॉलरशिप में जो आधार का प्रमाणीकरण होता है, वह जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लास्ट में आपका आधार प्रमाणीकरण होता है। इसमें क्या है कि आपका आधार नंबर डाला जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल फोन नंबर होगा, वह आपके आधार, जो भी नंबर आपके आधार से लिंक होगा, उस नंबर पर आपके एक ओटीपी आएगी और जब आप ओटीपी को अपने फॉर्म में सबमिट करेंगे तभी आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट माना जाता है, तभी आपको स्कॉलरशिप आप पाने के योग्य होते हैं। अन्यथा की स्थिति में होता कुछ लोगों को क्या है कि जैसे नंबर उनका खो जाता है और जब स्कॉलरशिप की प्रक्रिया आती है तब उनको पता चलता है तो उनको काफ़ी घबराहट सी होती है और जब उनका फॉर्म नहीं भरा जाता है तो वह स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका आधार लिंक नहीं है मोबाइल फ़ोन से तो भैया आप अपने आधार को लिंक करवा लीजिए किसी भी नंबर से। अन्यथा की स्थिति में आप नहीं करवाते हैं तो आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। चलिए, मैं आपको आधार का जो भी प्रक्रिया निकल कर आई है मैं उसे थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट यहाँ लग गया है। देखिए, लिखा गया है कि आधार प्रमाणीकरण नहीं किया तो रहेंगे छात्रवृत्ति से वंचित। मैंने पहले भी बताया। आगे क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय के 1 से उच्च शिक्षा तक के छात्र छात्राओं को केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण करना भी होगा। केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा। आधार प्रमाणीकरण न करने वाले संस्थानों के अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों छात्राओं को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यही सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो थोड़ा सा समय बच जाए, यही मेरा उद्देश्य होता है। तो ज्यादा कुछ ना जान के भैया मैं इसका सारे जो भी लिखा गया है इसमें, इसका निचोड़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन को, मोबाइल नंबर को अपने आधार से लिंक करवा लीजिए। सारी चीजें इसमें वही लिखी गई, घुमा फिरा के बातें इतने में कही गई हैं, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक होना चाहिए। अच्छा, आगे क्या है, यहाँ लिखा गया है बीएड में सीधे जो प्रक्रिया चलेगी, मैंने आपसे पहले भी बताया कि वह 8 तारीख से चलने वाली है, दीपावली के बाद। तो चलिए इस पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट आपके सामने नजर आ रहा है कि प्रदेश के बीएड कॉलेजों में सीधे दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू हो रही। बीएड प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि सीधे प्रवेश कॉलेज स्तर पर केवल बीएड काउंसलिंग पोर्टल से ही किया जाएगा। काउंसलिंग के इस चक्र में केवल वैध स्टेट रैंक धारक अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया कि इस काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी हिस्सा हो सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया या जिन्होंने मूल या पूल काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई। सीधे प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 750 रुपये का नॉन रिफंडेबल शुल्क काउंसलिंग शुल्क के रूप में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थियों को विवरण सत्यापित करना होगा और नियमों के अनुसार सीधे प्रवेश देगा। कॉलेज फीस भी
कॉलेज स्तर पर ही जमा होगी। जो भी आपकी फीस होगी वह आपके कॉलेज में ही जमा होगी। आप पहले जो 10,000 रुपये जमा होता था वह नहीं जमा होगा, आप सब पूरी फीस को आप अपने कॉलेज में ही सबमिट करेंगे। अच्छा, इसमें लिखा गया है अल्पसंख्यक सीटों पर सीधे प्रवेश के लिए देखिए अल्पसंख्यक को अलग से मौका दिया जा रहा है। कहा गया है कि 16 नवंबर से अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश बीएड दाखिले का अंतिम चरण 16 नवंबर से प्रस्तावित है। इसमें अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रवेश ले सकते हैं। अभी तक यह नियम था कि अल्पसंख्यक कॉलेज अपनी प्रवेश परीक्षा अलग से कराकर अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश ले सकते थे, लेकिन इसमें बहुत समय लगता था। प्रक्रिया को सुगम बनाने व अल्पसंख्यक संस्थानों को सुविधा के लिए काउंसलिंग का यह अतिरिक्त चक्र संचालित किया जा रहा था। अल्पसंख्यक संस्थान पहले ही अपने 50% गैर अल्पसंख्यक सीटों के लिए नियमित काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके हैं। अब यह केवल बाकी 50% सीटें अल्पसंख्यक सीटों के लिए ही होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी अब आपकी सीटें बची हुई हैं उसमें 50% सीटें, दोस्त मैंने आपको डीएलएड में भी यही बताया था कि जो भी 50% सीटें होती हैं, अल्पसंख्यक को हम माइनॉरिटी कॉलेज कहते हैं, 50% सीटें आपकी जो है पीएनपी के माध्यम से भरी जाती हैं और 50% सीटें आप सीधे उस पर दाखिला ले सकते हैं। और वही प्रक्रिया इसमें भी है, 50% सीटें विश्वविद्यालय की तरफ से भरी जाती हैं और 50% सीटों पर अल्पसंख्यक कॉलेज मैनेजमेंट तरीके से आप वहां एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब कल से मेरा जो भी डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस है वह अनवरत प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स, धन्यवाद।